माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक सवाल मेरे पास आया है, कुछ दिन पहले, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं ऐसा हटा करके आया, आज उसका क्लास लेना चाहूँगा। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से 11, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 1 to 11, इसको थोड़ा समझा दीजिए। विशेष रूप से उनको डाउट है वाक्य 8 से जो लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है। संहिता उत्तम वस्तु है। संहिता माने पूरा बाइबल नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोल करके देता हूं, बाइबल के अंदर जहां कहीं भी ये संहिता लिखा हुआ है, उस समय पर पुराना विधान के वो जो तोरा को मानते हैं, पुराने विधान का जो पंचग्रंथि तोरा, उसी को ही मद्देनजर रखते हुए ये संहिता कर करके जनरली लिखता है। इसलिए ये नहीं सोचना ये नया विधान सुसमाचार। यहां पर लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं कि संहिता उत्तम वस्तु है, बशर्ते उसका उचित रीति से उपयोग हो। इसका मतलब बाइबल का गलत उपयोग नहीं करना। जैसे बीती दिनों में हमने बोला, दारू पीने वाला ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला था बोल करके पी रहा है, ईसा मसीह भी पीता था बोल करके पी रहा है। या संत पौलुस ने तिमोथी को बोला था, तुम थोड़ा सा ये भी पियो, अंगूरी पियो, ये बोला है बोल करके पी रहा है। इस प्रकार बाइबल का, संहिता का, वचनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर संत पौलुस साफ सिखाते हैं उचित रीति के। इसका मतलब कलीसिया, चर्च, जिस चर्च ने इस बाइबल को हमें दिया, वो चर्च इसका व्याख्या हमें सिखाएगा। केवल उसी को सिखाना, अपने बुद्धि के अनुसार इस वचन को अपने व्यक्तिगत रीति से नहीं सिखाना। अभी आगे याद रहे कि संहिता धर्मियों के लिए निर्धारित नहीं हुई, बल्कि उपद्रवी और निरंकुश लोगों के लिए, विधर्मियों और पापियों, नास्तिकों और धर्म विरोधियों, मातृ पितृ घातकों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मानव विक्रेताओं, असत्यवादियों, झूठी शब्द खाने वालों और उन सब मनुष्यों के लिए जो उस हितकारी शिक्षा का विरोध करते हैं। इसका मतलब ये धर्म ग्रंथ धर्मियों के लिए नहीं, बल्कि ऐसे पाप में जीवन जीने वालों के लिए करके। इसके बाद अगला वचन भी पढ़ने के बाद उसका अर्थ बताऊंगा। जो सुसमाचार के अनुरूप है, यह सुसमाचार परम धन्य ईश्वर की महिमा प्रकट करती है और मुझे ये सौंपा गया है। सुसमाचार के विषय में इसके बाद आया। पहले किसके विषय में था? संहिता के विषय में,
वो धीरे धीरे फिर सुसमाचार में आया। अभी इसका क्या अर्थ है, ये संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं। अभी उसका वाक्य 2 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, संत पौलुस और तिमोथी दोनों एफेसुस में कार्य कर रहा था, मिशन कार्य में था। कहाँ? एफेसुस में मिशन कार्य में था, और वो एशिया माइनर में है। वहां पर संत पौलुस को एक दर्शन मिलते हैं, एक मकदोनी, इसका मतलब यूरोप में, एशिया माइनर को, एशिया प्रदेश को छोड़ करके यूरोप में प्रवेश करना। एक मकदोनी उनसे निवेदन करते हैं, हमारे यहां आकर के सुसमाचार का प्रचार करो। ये मिशन, ये दर्शन मिलने के बाद संत पौलुस तिमोथी को इस एफेसुस के एरिया देख लो बोल करके अधिकार दे करके वहां से मकदूनिया जाते हैं। तो वाक्य 3 में ये लिखा है, मैंने मकदूनिया के लिए प्रस्थान करते समय तुमसे एफेसुस में रह जाने का अनुरोध किया था, जिससे तुम कुछ लोगों को यह आदेश दे सको कि वे भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दे। अभी इसके पीछे का कहानी आपको जानने की जरूरत है। संत पौलुस जहां शिक्षा दे करके कई जगहों पर हुआ, कुरिन्थ में भी हुआ। कुरिन्थ के कारण संत पौलुस को तो रोना पड़ा, रो करके उन्होंने पत्र लिखा, आंसू के द्वारा पत्र लिखा, क्योंकि संत पौलुस 12 शिष्यों में, प्रेरितों में एक नहीं था। इसलिए यरूशलेम से आने वाले और जो उनको ऐसा जो प्रचारक लोग हैं, यहूदी प्रचारक लोग बोलते हैं, यहूदी क्रिश्चियंस, ऐसे जो लोग संत पौलुस का तिरस्कार करना शुरू किया। उन लोगों का खतना करना, इसके बाद बपतिस्मा देना, ऐसे ऐसा शिक्षा उनका एक अलग ढंग सा था, लेकिन पौलुस उसका विरोध करता था। इसलिए यरूशलेम सिनड हुआ था, महासभा। यरूशलेम महासभा हम लोगों को प्रेरित चरित्र अध्याय 15 में पढ़ने के लिए मिलता है। उस यरूशलेम महासभा में फिर निर्णय करना पड़ा, अभी जो क्रिश्चियन बन रहा है उनका खतना करने की जरूरत नहीं, केवल बपतिस्मा देना है। ये सब इसलिए हुआ है, कुछ लोग उसके ऊपर ये कर रहा है, लेकिन वहां कदम नहीं हुआ। लेकिन ऐसे ऐसे एफेसुस में आकर के, कुरिन्थ में जाकर के, जहां जहां संत पौलुस शिक्षा दे करके दूसरे जगह के लिए मूव हो जाता है, वहां ऐसे झूठे नबी लोग आकर के उल्टा सिखाना शुरू करते हैं। आजकल के सिस्टम में देखें तो जो पेंटेकोस्टल लोग जो करते हैं, कैथोलिक के घरों में जाकर के देखो, तुम्हारे यहाँ मूर्ति रखा, ये तो मूर्ति पूजक है, ईश्वर का, एकमात्र ईश्वर का पूजा करना, तुम लोग मरियम का पूजा करता है, ऐसा ऐसा बोल करके हाँ इनका आंख खुल गया। एक बहन आजकल मेरे को ये डाल करके देते हैं, बोलते हैं मेरा आंख खुल गया, मैं पहले आंख बंद था बोलता है। मैंने बोला बहन जी नहीं, शैतान ने अभी आपका आंख को बंद कर दिया। सत्य को देखने का, सत्य का ज्ञान आपको अभी नहीं मिल पा रहा है। झूठी शिक्षा, यही एफेसुस की कलीसिया में ये जो भरमा रहा था, ऐसे ऐसे झूठे लोग आकर के शिक्षाएं देना है। अभी संत पौलुस तिमोथी को पत्र लेकर के यही आग्रह करे, ऐसा जो गलत झूठी शिक्षा दे रहा है उनको ये समझाओ, ये गलत शिक्षा है। हमें मालूम है एफेसुस के कलीसिया को लिखते हुए, सॉरी गलातिया के कलीसिया को लिखते हुए, गलातिया में भी यही है। संत पौलुस वचन दे करके बाहर निकला, तुरंत पीछे पीछे झूठे लोग आकर के शिक्षा देना शुरू कर दिया। तब संत पौलुस क्या कहते हैं, दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते हैं और मसीह का सुसमाचार का विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, कलीसिया जो बाइबल दिया, उस कलीसिया का सत्य शिक्षा के अलावा कुछ और नहीं है। चाहे इन ग्रुप संत पापा के विरुद्ध में, संत फ्रांसिस पापा के विरुद्ध में आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो चल रहा है,
वो सब बाइबल खारिज किया, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, वो सब नरक में। अभी उन लोग ऐसा सिखा रहे हैं, अभी पोप तो जाकर के नरक में पड़ा है। वो पोप को नरक में देख करके कई लोग अभी लौट करके आया, इधर प्रोटेस्टेंट पास्टर बन करके घूम रहा है, उन लोग नरक में मिला था। ऐसा कई वीडियो अभी चल रहा है ना। हाँ, यहां पर देखो लिखा है वही, लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह स्वयं में या कोई स्वर्गदूत क्यों ना हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वो अभिशप्त है। कैथोलिक चर्च जो सुना रहा है, उसके अलावा उसके विपरीत में कोई भी व्यक्ति सुसमाचार सुना रहा है, वे अभिशप्त व्यक्ति है, शापित, शैतान। इसलिए सतर्क रहना। आगे मैं जो कह चुका हूं वही दोहराता हूं। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि उस सुसमाचार से भिन्न सुसमाचार कोई भी व्यक्ति सुनाए, वह अभिशप्त हो। 7 से 9 तक का वचन यही सब, यही तिमोथी को समझा रहा है, यही तिमोथी को समझा रहा है। अभी इससे पहले वाले जो कुरिन्थियों का पत्र हम लोग पढ़ेंगे उसको, है ना। अभी मार्कुस का सुसमाचार खत्म हुआ, अभी हम लोग लूकस का सुसमाचार में प्रवेश कर रहा है। इसके बाद आएगा, धीरे धीरे आएगा कुरिन्थियों का पत्र में सेकंड कुरिन्थी, पूरा सेकंड कुरिन्थी संत पौलुस ने लिखा। सेकंड कुरिन्थी केवल इसके लिए लिखा है, ऐसे जो झूठे अभियोग संत पौलुस को लगा रहा है, ये प्रेरित नहीं है, ये झूठे हैं, ये ऐसा है, इनका शिक्षा गलत है, इस प्रकार का शिक्षा कुरिन्थ में आकर के करने वालों का खंडन करते हुए लिखने वाला पत्र है सेकंड कुरिन्थी पूरा। उसके अंदर 13 अध्याय हम लोग जब कुरिन्थियों का पत्र पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोगों को समझ में आएगा। अभी फिर से जाते हैं तिमोथी के पत्र में। यहाँ पर तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस यही बता रहा है, तुम्हें हमने इसलिए लगाया था कि ऐसे लोगों को तुम थोड़ा समझाओ, है ना। यह विश्वास पहले तिमोथी का पहला पत्र दिया है 1 का, है ना। सब भ्रांत धारणाओं की शिक्षा नहीं दे और असंख्य कल्पित कथाओं एवं वंशावलियों के फेर में नहीं पड़े लोग, क्योंकि ऐसे लोग गलत शिक्षा दे करके लोगों को सत्य प्रभु के शरीर से, कलीसिया से दूर कर रहा है। आज उनके पास मिस्सा बलिदान नहीं है, आज उनको पाप स्वीकार की जरूरत नहीं है, वो सब डायरेक्ट स्वर्ग में पड़ा हुआ बोलता है, और नरक में संत पापा लोगों को भी मिल रहा है। अभी कहां से आया है देख लेना। कुछ लोग इस मार्ग को छोड़कर निरर्थक वाद विवाद में भटक गए। वे संहिता के शास्त्री होने का दावा तो कर रहा है, किंतु वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन विषयों पर इतना बल देते हैं, उन्हें स्वयं नहीं समझते हैं। देखो क्या सच्चाई बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में बोल करके बोल रहा है, ये जो संहिता जो मिला हुआ है अच्छा है। किस लिए अच्छा है? इसके बाद कई पापों के विषय में लिखा ना, इन संहिता के कारण व्यभिचार क्या है, व्यभिचार नहीं करना यह नियम मिला। इस संहिता के कारण माता पिता के ऊपर आक्रमण नहीं करना, उन्हें दुख नहीं देना, यह नियम मिला। इस संहिता के कारण हत्या ना करने का नियम मिला। नास्तिकों और धर्म विरोधियों को सही रास्ता ईश्वर है सिखाने के लिए ये संहिता उपयोगी है। इसका मतलब धर्मियों के लिए नहीं, ये विधर्मियों के लिए, ऐसे ऐसे पापियों के लिए का मतलब है, इन पापियों को इस संहिता के द्वारा यह समझाने के लिए एक साधन है संहिता। और इस प्रकार संजागते हुए सुसमाचार, सुसमाचार क्या? क्रिस्त के द्वारा इनको मुक्ति भी मिल सकता है, ये धारणा में लेकर के आना। तो पुराने विधान नए विधान के लिए एक छाया मात्र है करके बताता है।
अभी ध्यान से सुनना। पुराना विधान जैसे ये संहिता सुसमाचार के लिए एक छाया है। इसका मतलब ये छाया का मतलब सुसमाचार है, तभी तो छाया है। इसका मतलब उस सुसमाचार की ओर जाने के लिए, जैसे इन पापों को लिखा, इन पाप प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए यह संहिता बना करके दिया है। दूसरी बात, सुसमाचार के द्वारा सही स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को मिलता है, ईश्वरीय स्पिरिचुअलिटी। उसको जानने के लिए जैसे ईसा मसीह के आगमन के पूर्व में यूहन्ना बपतिस्ता को रास्ता सब तैयार करने के लिए भेजा, उसी प्रकार तैयारी पुराने विधान की संहिता के द्वारा, चाहे संहिता का किसी भी नियम की व्याख्या करना है, उसके लिए ईसा मसीह की ओर देखना, ईसा मसीह की शिक्षा की ओर अर्थात सुसमाचार की शिक्षा की ओर देखना जरूरी है। क्योंकि वो छाया है, छाया को समझने के लिए ओरिजिनल की ओर देखना है। उदाहरण के लिए दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ये नियम पुराना विधान के संहिता में है। उसका सही अर्थ समझने के लिए किसकी ओर देखना है? ईसा मसीह की ओर देखना है। ईसा मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारा, दूसरा गाल भी दिखा दो। इसका मतलब दांत नहीं निकालना अभी, वो तुम्हारे हठधर्मी के कारण ऐसा एक दिया था। अभी तुम्हारे सामने क्रिस्त है, क्रिस्त का सुसमाचार वो ओरिजिनल है। छाया समझने के लिए उसकी ओर देखो, क्रिस्त की ओर देख करके संहिता का व्याख्या करना है। क्योंकि क्रिस्त के द्वारा जो डिवाइन अथॉरिटी जो हम लोगों को मिला है, वो कलीसिया से जुड़े रह करके ही ये करना चाहिए। एफेसुस की कलीसिया को संत पौलुस जो तिमोथी के द्वारा ये बोल रहा है, तुम्हें मैंने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के द्वारा ऐसे भ्रांत शिक्षा देने वालों को मन परिवर्तन के लिए प्रयत्न करो। इसका मतलब एक अथॉरिटी, एक टीचिंग का अथॉरिटी संत पौलुस के द्वारा तिमोथी को मिला है, उसको समझाने के लिए कहते हैं। वाक्य 8 के अंदर जैसे लिखा है, संहिता अच्छा है, उसको उचित रीति से उपयोग करना है। उस उपयोग उचित रीति से उन लोगों को सिखाओ, कर कर के दिखाओ। ये तिमोथी को संत पौलुस बोल कर के दे रहा है। तो यहाँ पर संहिता धर्मियों के लिए नहीं है। ये जो बोलने का अर्थ ये है, जो विधर्मी लोगों को उनके पाप, उनके गलतियों को समझाने के लिए इसको उपयोग कर रहा है। ये सब सुसमाचार का अर्थात नया विधान का छाया है। क्रिस्त की ओर दे करके इसकी व्याख्या करना, इन पापों से इन लोगों को दूर रखकर उनका मुक्ति उसके द्वारा हो, इसके लिए ही ये वर्णन किया है। मेरे विचार में इतनी बात है, समझने के लिए बात है। उस समय पर एफेसुस में गलत शिक्षा देने वाले लोग थे, जो कलीसिया की शिक्षा के विपरीत, जो तिमोथी, जो पौलुस सिखाए उसके विपरीत सिखाने वाले गुस्से आए और उनको समझाने के लिए बोल रहा है। और संहिता उन लोग जो व्याख्या कर रहा है, वो सुसमाचार क्रिस्त की ओर दे करके नहीं, बल्कि वो मनुष्यों को दे करके व्याख्या कर रहा है। इसीलिए बोल करके दे रहा है, धर्मियों के लिए नहीं, बल्कि ये उपयोगी किसके लिए? इस प्रकार का पाप के उसमें पड़े हुए लोगों के लिए। इसका ये मतलब नहीं है धर्मी कैसे धर्मी बन गया, उस नियम के अनुसार जी रहा है, इसलिए उनको धर्मी कहते हैं। अभी उपयोगी किसके लिए है? ये इन लोग जो उसके अनुसार जी नहीं रहा है, उनके लिए वो एक प्रकार का एक स्केल, मापदंड मिल गया, ये संहिता। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। वचन के अनुसार जीने की कृपा शक्ति प्रभु हम सबों को प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।